अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना मेज़बान उस्मान अकरम भट्ट आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, यहाँ आज बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि पसरूड की एक रोड है, मेन रोड, जहाँ से बहुत सी बड़ी तादाद में सुबह के टाइम लोग आते हैं और जाते हैं, और वो रोड जो है वो बिल्कुल टूटी हुई है और खस्ता हाली का शिकार है। ये लोग यहाँ आने का इनका मकसद ये है कि हुकूमत ने जब उस रोड को मंजूर कर दिया तो वो रोड अभी तक बनी क्यों नहीं, चूँकि उस रोड के साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं और लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तो आज हम ये सियालकोट की आवाम, पसरूड की आवाम एहतजाज कर रही है कि 27 किलोमीटर का रोड है और वहाँ मंजो दौरा बना हुआ है, जगह जगह गड़ियाँ, ज़रा सी बारिश होती है वो झील का मंजर पेश करती है, और 2-3 साल के अंदर वहाँ पे हज़ारों एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये जी पसरूड रोड जो अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सकता, तकरीबन पिछले 1.5 साल से यही काम कर रहे हैं कि बस वो गवर्नमेंट ने मंजूर कर दी है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तमीर नहीं कर रहे। अभी कह रहे हैं जी मानसून की वजह से वो फंड वापस भेज देंगे। ये माफिया इस गवर्नमेंट के अंदर है, इनकी बगल के अंदर है। वो कोई चीनी चोर है, कोई आटा चोर है, उसकी तरफ तो जो सियालकोट की ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। सियालकोट के जो मिनिस्टर है वो पंजाब के मिनिस्टर है, लेकिन उनको सियालकोट की खबर नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, खुदा सियालकोट की हादसेदार पे तरस खाया जाए, जो सियालकोट के फंड है वो सियालकोट पे लगाया जाए। वहाँ पे जनाजे उठा कर थक चुकी आपकी टीम उस इलाके के अंदर आए, विजिट करें कि वहाँ की खवातीन है वो झोलियाँ उठा के इन हुक्मरानों को बस दुआएं दे रहे हैं कि इस रास्ते की जल्द तमीर किया जाए। पसरूड की सड़क की अहमियत बहुत अच्छी से अहमियत है इसकी। ये सड़कें बनेंगी तो स्कूलों में बच्चे जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, ये ऑफिसर बनेंगे। ये सड़कें नहीं होंगी तो ये बच्चे कैसे स्कूलों में जाएंगे। ये काफ़ी यहाँ पे MNA मिनिस्टर भी वहाँ के पसरूड के रहने वाले हैं, ये उनको भी कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। सर, इसकी क्या रुकावट की खास वजह क्या लगती है आपको कि क्यों नहीं बनाई जा रही है सड़क? ये अल्लाह ही इनका आफत है जी, हम जी कुछ नहीं कह सकते। ये अल्लाह ही आफत है। अल्लाह ताला नेक हिदायत दे वज़ीर आला पंजाब को भी और वज़ीर आज़म को भी। ये जो रोड नहीं बन रही, डिले हो रही है, इसकी क्या वजह लगती है आपको? ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, ये जो सारा फंड है ये जनूबी पंजाब में लगा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि जो सियालकोट का फंड है अगर वो इधर लगाएं तो उसी फंड से ये रोड बन। चौधरी साहब, आप बड़ी तादाद में अपने कारकुनान के साथ यहाँ मौजूद हैं और आपका मौक़िफ़ भी मैंने जाना, आपके कारकुनान से भी जाना। उनका मौक़िफ़ ये है कि आप पसरूड रोड की तामीर के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ। ये रोड अभी तक क्यों नहीं बन रही, इसमें क्या चीज़ रुकावट बन रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये रोड मंजूर हो गई और कई दफ़ा साबिक़ वज़ीर आला ने भी इसका इफ्तिताह किया, ये जो हमारे मौजूदा वज़ीर आला हैं इन्होंने भी इफ्तिताह किया। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से कब इससे आगे बढ़े। काम शुरू हुआ लेकिन फिर इन्होंने काम रोक दिया, और जो हमारे सुनने में आ रहा है कि जब इलेक्शन करीब आएंगे फिर हम इसको जो है ना शुरू करेंगे। कि पसरूड रोड जो कि पिछले 10-12 साल से तख़ीर का शिकार है, ये अभी तक जो है ये रोड बिल्कुल नामुकम्मल है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ बेशुमार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज की जो एहतजाजी रैली है ये हम अरबाब इक़्तिदार को ये इसकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इसका टेंडर बार टेंडर होने के बावजूद भी अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा। तो 1% लोग आते हैं जाते हैं, कितने के लोग आपको लगता है कि दिन में आते जाते हैं इस रोड से? ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक बिज़ी रोड है, और ये जो है ये नारोवाल और पसरूर को ये रोड मिलाता है, और बड़ा यहाँ के जितने भी मजदूर पेशा लोग हैं पसरूर से, नारोवाल से, वो रोज़गार के सिलसिले में डेली सियालकोट में आते हैं। तो इसके कि बड़ी अहम रोड है, बड़े गाँव मिलते हैं जो रोज़ सुबह के आते हैं और जाते हैं, बड़े लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो आपका पैगाम किस हुकूमत की, किस अथॉरिटी को पैगाम है कि रोड जल्दी से? ये सीधा आपकी हुकूमत वक्त इमरान खान साहब को ही जाता है, जो रियासत मदीना के दावेदार हैं। आंखें जिनकी 12 बजे से पहले खुलती ही नहीं, ठीक है। इधर आकर वो सफ़र करे, उन्हें पता लग जाएगा कि किस तरह आवाम का हाल हो रहा है। इतनी धूप में जमात इस्लामी अवाम के हकूक़ के लिए सड़कों पे आती है, तो क्या और भी जमात कोई अवाम के हकूक़ के लिए आगे आई है कि बस ये जमात इस्लामी है? जमात इस्लामी एक ऐसे पाकिस्तान की ऐसी जमात है जिसको अवाम का एहसास है। बाकी तो सारे अपनी डुगडुगी लेके आते हैं और बंदरों की तरह नाचते और चले जाते हैं। तो क्या इसके बाद हम DC साहब के बिल्कुल दरवाजे के बाहर बैठेंगे, और इस शहर के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर ये रोड शुरू ना की गई तो फिर सियालकोट शहर के लोग आपको घरों से नहीं निकलने देंगे। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि इस रोड को जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है उसको जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए। हमारे साथ जो कारकुनान मौजूद हैं और चौधरी फसील इस्लाम साहब मौजूद हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर करवाया जा सके, जितनी जल्दी हो सके। अगर ये हमें हमारे हक़ नहीं देते तो हम लोग अपने हक़ लेना जानते हैं। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया।